हेलो, हाँ विजिबल। स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, विजिबल है। आवाज नहीं आ रही है लेकिन। आवाज आ रही है प्रियंका तुम्हें मोहित की? हाँ, मुझे तो आ रही थी अभी। हेलो। अब नहीं आ रही। मोहित का नेटवर्क का इशू है ना। नहीं आ रही है। हेलो मोहित, आवाज आ रही है? यार इसका नेटवर्क का इशू है मोहित का। ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, तुम्हारी मशीन पे ही करते हैं फिर। हम्म। कर सकती हूँ। मोहित आवाज आ रही है? एक बार रीजॉइन कर लेना तो शायद हो। नहीं, वो नेटवर्क का इशू है ना। नेटवर्क ड्रॉप होता है तो कॉल भी ड्रॉप हो जाती है। हेलो मोहित। प्रियंका तुम ही करो अपनी स्क्रीन शेयर। पता नहीं मोहित का नेटवर्क का क्या इशू है। व्हाट्सएप पे करता हूँ। मेरे को बस 5 मिनट चाहिए, मैं करती हूँ। नेटवर्क इशू। हेलो। हाँ मोहित। गुड मॉर्निंग सर। फिरोज, अच्छा फिरोज है। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। कल क्या करा था सर वैसे? सॉरी, मैं आज से रेगुलर करूंगा मतलब। कल, हाँ रेगुलर कर लो। कल हमने वो किया था क्लाइंट इंस्टॉल के जो प्री रेक्स होते हैं ना। हाँ ठीक है, ओके। तो अभी किसी का वेट कर रहे हैं क्या हम? ये मोहित का वेट कर रहे हैं, उसका नेटवर्क का कुछ इशू है। अच्छा, उनका मैसेज आया शायद। हाँ, एक कुमार के नाम से है, नेटवर्क इशू। संदीप, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। ठीक है, करो। उनकी मोहित भाई की लैब बन गई सर? हाँ एससीसीएम तो बन गया है। हाँ तो ठीक है। क्लाइंट इंस्टॉल करना था आज, लेकिन नेटवर्क का इशू है अभी। प्रियंका का एक इसका विंडोज 10 का कुछ है इशू, वो देखते हैं। नहीं तो तुम्हारा क्या है लैब का? तुम्हारी तो चल रही है ना? हाँ सर, मेरी तो ओके है। ऑन कर लो, फिर अगर नहीं हो पाता है ना यहाँ पे, हाँ तो तुम्हारी मशीन पे दिखा देंगे। ये अभी तो दो वीएम मिनट सबमिट कर लगेगा, दो। मैं बस इसका कर लेती हूँ तुरंत। ये रिसोर्स ग्रुप में मेरे को बस यही दे देना ना, SCCM RG। ये तुमने नए बनाया क्या एससीसीएम क्लाइंट पीसी?
मैंने पहले SCCM-RG करके भी देखा, वो भी नहीं ओपन हो रहा था, फिर मैंने एक नया बना दिया था। हमने तो SCCM-RG बनाया था ना। हाँ, SCCM हाँ तो यही इसी से वाला। दोनों मशीन हाँ थी। हाँ यही वाला ले लो। ठीक है। वर्चुअल मशीन का नेम दे दो Win10। हाँ, ये एज्योर में बना रहे हैं क्या हम? हाँ ठीक है। रीज़न तो ठीक सही है। है। हाँ नॉर्थ यूरोप ठीक है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड कर दो। फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना। तो सर उस दिन जो इनका मतलब हम एडीके वगैरह जो इंस्टॉल करवा रहे थे मैम का, वो इसमें वर्चुअल लैब में हो रहा था वो सब? फिर वो स्पेस कम पड़ गया तो स्पेस ज़्यादा नहीं था, और अच्छा रैम भी अच्छा, शायद ओके, कम है, तो फिर एज्योर में बना रहे हैं। ठीक है। हेलो प्रियंका, आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अच्छा। यहाँ पे विंडोज़ 10 मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिक्योरिटी टाइप ये ट्रस्टेड लॉन्च वर्चुअल मशीन से इस पे क्लिक करना है एक बार। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड कर स्टैंडर्ड कर दिया। दो इसको, हाँ। और ये विंडोज 10 प्रो 22H2 ऊपर हाँ, करना ज़रा। जनरेशन 2x64। एक ही है इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा एक ही है, चलो कोई नहीं, ठीक हाँ, है। इसमें 1 GB साइज़ हाँ, मेमोरी, वन आपने वर्चुअल थोड़ा-सा सीपीयू, नॉर्मली ठीक है। देखना। ठीक है। यूजर अकाउंट दे दो, लोकल एडमिन दे दो इसमें। एडमिन 10 दे दूँ क्या? फिर वो याद नहीं रहता, मतलब अलग अलग देते हैं ना, एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर दे दो तो ठीक है। वैसे तो ये लोकल वाला ही है। यूजर नेम मस्ट नॉट इंक्लूड रिजर्व्ड वर्ड्स, अच्छा। एडमिन एडमिन 10 दे एडमिन दो, चलो वो अलग सा हो जाएगा। 10 वो नहीं बोल रहा, कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर। तो मैं क्लाइंट दे दूँ क्या इसमें? एडमिन क्लाइंट। नहीं 10 लेगा, क्यों नहीं लेगा? वैल्यूज बिटवीन 1 and 20 कैरेक्टर्स ओके। लॉन्ग। ठीक है, पासवर्ड दे दो, लैब का जो भी डिफॉल्ट देते हो तुम। ठीक है। और ये RDP पोर्ट AC रहेगा। हुँ, इसे कंफर्म करना है? आई हैव एन एलिजिबल विंडोज 10 लाइसेंस विद मल्टी टेनेंट। नहीं हमारे पास लाइसेंस नहीं है ना, हुँ, ये तो हम टेस्ट बना रहे हैं। इसको 127 सबसे मिनिमम ही है, तो फिर ठीक है वो यही रहने दो। नहीं है, हाँ। प्रीमियम SSD, प्लेटफॉर्म मैनेज्ड की, ठीक है। नेटवर्किंग में जाओ, ये सब ठीक है। अब यहाँ पे DC1 ये तो आ VNet, गया। ठीक है, ये हुँ, ठीक है। अब VNet यहाँ पे सेम है। देंगे ना, हाँ क्रिएट न्यू करो। यहाँ पे आप जब क्रिएट कर रहे थे ना बेसिक, फर्स्ट मशीन, नहीं तो इसमें यहाँ पे बेसिक नेम करना है आ ना। रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये नेम भी तो देना है ना यहाँ पे। ये नेम पहले आ रहा था जब हम क्रिएट कर रहे थे ना फर्स्ट टाइम, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम आ रहा था। अब नहीं कोई आ बात रहा है। नहीं, पब्लिक IP दे दो इसको नेम। पब्लिक आईपी। ये क्या कह रहा है? योर सब्सक्रिप्शन फॉर दिस लोकेशन is at its quota of 3 static IP addresses and एंड will विल बी unable to use static assignment। अच्छा, 3 static IP बना चुके हैं हम ऑलरेडी इस लोकेशन में। फिर डिलीट करना पड़ेगा कोई static IP। ऊपर एक काम करो, हुँ, ऊपर सर्च में ना static IP डालो ज़रा एक बार, सर्च में यहाँ यहाँ पे पे, हाँ। static IP, static डालो सिर्फ। या अच्छा बैक जाओ, फिर एक काम करो, इसमें ना जो हुँ, बेसिक वाला है ना वर्चुअल मशीन जो बना रहा है, उसमें जो फर्स्ट वाला वो है ना जो बेसिक डिटेल देते हैं, हाँ, इसको कैंसिल कर दो। ये लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, एक लोकेशन पे 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये कह वही। रहा है। या तो हम एक डिलीट करें। हुँ, नहीं हुँ, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है। हुँ, ऊपर जाओ इसमें। इसमें? नहीं नहीं नहीं, प्रीवियस करो, प्रीवियस। हुँ, अब जो पहला टैब है ना बेसिक्स, या प्रीवियस कर दो या बेसिक्स पे क्लिक कर दो, प्रीवियस कर दो। ओके।
यहाँ पे नीचे जाओ, उसमें लोकेशंस है ना, लोकेशन नॉर्थ यूरोप है, इसको चेंज कर दो। हाँ, ये करते हैं। इसको साउथ ईस्ट एशिया कर। ईस्ट यूएस कर दो, यूएस ईस्ट यूएस कर दो ऊपर, ईस्ट यूएस कर दो बस। अब जाओ, ये क्या कह रहा है, चेंजिंग बेसिक ऑप्शंस में रीसेट सिलेक्शंस यू हैव मेड रिव्यू। अच्छा, हमने चेंजेस किया ना तो चेंज हो डोंट सकता है कैलकुलेट 1 चीज़ें। बीएम पर। जोन्स, अवेलेबिलिटी जोन को वो कर दो, नो रिडंडेंसी, अवेलेबिलिटी जोन को इसमें अब ऑप्शंस नहीं है। ऊपर ऊपर ओके, वो इससे ऊपर, वाला होगा। ऑप्शंस नो कर दो। ठीक है, और नीचे करो। इसमें ये ठीक है, एडमिन यूजर 10, पासवर्ड इसमें ऑलरेडी है या दोबारा देना पड़ेगा? नीचे जाओ, ठीक है पासवर्ड सेट है। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। ये तो सब सेम ही रहेगा, नेक्स्ट कर दो नेटवर्किंग। रैम सर 1 GB करिए इसकी मशीन की। अब ऑलरेडी आ रहा है विन 10 देखो, है ना, हाँ, आईपी। न्यू क्रिएट इंटेंट। न्यू, अब आ गया। बेसिक कर दो और इसको स्टैटिक कर दो। वो ऐसा है ना, पब्लिक आईपी 3 हम बना चुके हैं ऑलरेडी, तो वो रिजर्व हो जाती है ना एक लोकेशन पे, तो हाँ, ज़्यादा वही पब्लिक आईपी एक लेकिन जगह वो पे। चीज तो ज्यादा नहीं कह रहा था, कर लेते हैं पब्लिक आईपी इसमें, क्योंकि बस जोन चेंज करना पड़ा। हम्म, अ, ठीक है, लोड बस हो गया। बैलेंसर कुछ नहीं है। रिव्यू प्लस क्रिएट कर दो। हम्म। हाँ 1 GB दिए है, ये क्या वैलिडेशन हुआ? फेल सब हो रहा है। जी जी। बेसिक्स में जाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, बेसिक्स टैब में जाओ, नीचे जाओ। हाँ, CCMRG स्टैंडर्ड नो रिडंडेंसी, क्या नीचे जाओ, कंफर्म पासवर्ड मिसिंग है शायद, नीचे करो। नहीं सही है। चेंजिंग में रीसेट रिव्यू ऑल ऑप्शंस। ये रहा। आइकन। ओहो, इसको आई कंफर्म करना पड़ेगा क्या? कर दो तो फिर। हाँ, अब कर दो रिव्यू प्लस क्रिएट। अब हो जाएगा। डन। ठीक है, क्रिएट कर दो। ये जो सर ऊपर दिखा रहा है बेसिक्स डिस्क नेटवर्किंग मैनेजमेंट, ये सब करके मतलब और बस क्रिएट कर दो, बन हाँ गई एक मशीन। हाँ, ये सब बेसिक्स डिस सारे ये वो हैं, हाँ, मतलब इसकी एक। फुलफिल करके डिमांड, और फिर मतलब इसको हाँ ओके कर दो, फिर बन जाएगी मशीन, क्रिएट कर दो। हाँ, क्रिएट कर दो बस, अच्छा, अब ये इनका डीसी बना दिया सर? वो सब प्राइमरी साइट पे ही है, एक ही है। नहीं, इनका बना दिया वैसे इसमें एज्योर में? हाँ, बन गया। SCCM है ना, वो तो SCCM में MPDP सब है ना एक ही साइट पे। एमपी नहीं बोला सर, डोमेन कंट्रोलर, डीसी। DC, अच्छा मुझे लगा DP कह रहे हो, हाँ बना दिया वो। नहीं नहीं, मतलब अभी तक डीसी बना दिया, एक मशीन बना रहे हैं अब। वो एससीसीएम वाला एक सर्वर DC बना दिया बनाया या था, एक बनाएंगे? SCCM सर्वर बना चुके हैं, अब सब मशीन उसमें बना रहे हैं बस। इंस्टॉल्ड है, बस एक मशीन रह गई थी, ये बना रहे हैं। ओके ओके, बस ठीक है, थैंक यू। एक हम डिलीट कर सकते हैं अगर तुम चाहो ना तो। एससीसीएम। नहीं नहीं नहीं, SCCM नहीं डिलीट करना, चलो तो अब बस तो जरूरत एससीसीएम नहीं है, प्रूफ खैर है जो हमारे पब्लिक पास। आईपी, उसको तो हाँ। मेन काम है। पब्लिक आईपी कह रहा था वो एक डिलीट बाद में कर देंगे, चलो अभी जरूरत नहीं है, अगर बनाना पड़ा कुछ और तो बना सकते हैं डिलीट करके। अभी तो ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस 1 मिनट में हो जाएगा ये। इसकी प्रोग्रेस वैसे नहीं दिखाता परसेंटेज वाइज, या फिर कोई बार वगैरह? ऊपर ही है बार, वो डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस दिखा तो रहा है, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, जो जो नीचे चीजें बन रही हैं। अच्छा, वो अब राइट लगता है, वो चला जाएगा। ये विन रिसोर्स जो 10 पे बना वर्क रहा हो है, रहा है अभी। विन 10 बना रहा है ना, ये क्रिएटेड हाँ हाँ। क्रिएटेड सब दिखा रहा है। जब तक बस मैं इसको मशीन ऑन कर लेती हूँ वाली। डिप्लॉय कर रहा है ये, जी जी। क्रिएटिंग में है अभी। तो इसमें लोकल तुम्हारे लैपटॉप या उसका कुछ रिसोर्स लगता नहीं है, सब कुछ एज्योर पे ऑनलाइन बनती हैं ये मशीन्स। मोहित ने ज्वाइन किया क्या? मोहित ने तो ज्वाइन ही नहीं किया फिर वापस।
हम्म, पासवर्ड डालो। डिड नॉट वर्क क्रेडेंशियल, प्लीज एंटर न्यू क्रेडेंशियल। क्यों नहीं ले रहा है पासवर्ड? पासवर्ड पासवर्ड आप देख के डालो ना एक बार, विजिबल करके। वो सेम प्रियंका ने बैंकिंग अपनी नेट बैंकिंग पे भी सेट किया है ना, इसीलिए। हाँ, अरे सर वो तो मैं देख रहा हूँ कितना बड़ा पासवर्ड लगाया। कोई नहीं प्रियंका, दोबारा ट्राई करो, एक बार एससीसीएम का ट्राई कर लो। सेम क्योंकि पासवर्ड है दोनों में ही। क्योंकि ये स्टैटिक आईपी पे अभी है ये। मैंने लॉग इन किया था, हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। विजिबल कर लेना एक बार, विजिबल। अच्छा नहीं नहीं, फिर मत करना आप तो नेट बैंकिंग करना। अरे नहीं, वो तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे क्या पता नेट बैंकिंग का कौन सा पासवर्ड है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर देख लो, विजिबल कर लो, कभी कभी हो जाती है कोई कैपिटल वगैरह, लेटर वगैरह की कुछ मिस्टेक। नहीं, ये हो हो रहा, गया, सेम ही पासवर्ड है कोई नहीं, उसमें हो भी। जाता है। दोबारा से एक बार ट्राई कर लेना। लैब का सिंपल पासवर्ड एक ही रखता हूँ मैं, जैसे पी, कैपिटल में P@SSW0RD, सिंपल। ये ये भी लैब मैंने कोई ऑफिस का पासवर्ड रखा, उसमें भी बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना वो, नहीं, अपर तो पी लोअर। P@SS मैं चैट में डालता हूँ। मैं लैब में हमेशा, मेरी लैब में मैं वही पासवर्ड सब जगह रखता हूँ ज्यादातर। सर तो मुझे भी सही लगा ये वाला पासवर्ड, वैसे ठीक है। मतलब उसमें लोकल ये हमारा कुछ तो नहीं है, उसमें लैब में तो सेट कर ही सकते हैं, तो ये हाँ याद वही भी तो। रहता है। और रीसेट कर लो तो SCCM at 123 डाल लो, इंट्यून at 123 डाल लो। ज़्यादा पासवर्ड ज़्यादातर मैं लैब्स में अपनी लोकल यही रखता हूँ, तो इससे याद ही रहता है कि मैं, हाँ, ये 2-3 पासवर्ड हैं, यही सेट करता हूँ। उसमें से जी जी। 3 बार ट्राई करो, कोई ना कोई पासवर्ड अगर मैं कभी चेंज भी करता हूँ तो उसमें से एक हो ही जाता है। अच्छा सर, जैसे ये इन्होंने मैम ने बनाई है, वर्चुअल मशीन्स बनाई है अपने एजोर पे, तो इनके जैसे मैं अगर, मैं अपने पीसी में अगर जैसे इनकी आईडी और ये पासवर्ड लेके इनसे अगर मैं डालूंगा, तो मतलब ये वाली लैब मेरे पास भी खुल जाएगी, या फिर इसका आईपी से कोई कनेक्शन नहीं होता? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, बस आईडी पासवर्ड, और कि कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फ़ोन से, किसी और लैपटॉप से, कहीं से भी। अच्छा। तो इसमें कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है। किसी भी लैपटॉप से बस ये पता होना चाहिए आईडी और पासवर्ड, और इस पोर्टल पे लॉगिन करके फिर ये कर सकते हैं। हाँ सर, इनकी फर्स्ट डे वाली वीडियो बनी है, जो मैम ने इन्होंने मतलब फर्स्ट डे मतलब हाँ लॉग इन किया हाँ, होगा इसमें। एक है तो वो तुम देखोगे एज्योर VM, हाँ डे ठीक है। 7 है आई थिंक। डे 7 वाली देखोगे ना, तो उसमें ये सारी शुरू से बनाई है हमने। हाँ, और सर एक वीडियो डे 9 वाली जरूर कर देना सर, उसमें छोटा सा एक पोर्शन था, वो मुझे लिए इंपॉर्टेंट है मतलब। वो यार मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया था, वो हुई नहीं रिकॉर्ड। हुई नहीं रिकॉर्ड भाई। लेकिन वो तो हमने मैंने जो स्क्रीन। 8 और 9 वाली है ना, वो उसमें सारी एक्टिविटीज सारी जो उस दिन हमने की थी, वो 8 और 9 वाली में है। एक 8 है, और 9 वाली तो आई नहीं है ना? नई नई आई है डे 8 और 9, मतलब जो 9 वाली है ना, उसमें सारा 8 वाला कवर्ड है। है ना सर, लेकिन 9 वाली आई नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ। तुम्हारे पास नहीं आई? नहीं, मेल पे नहीं आई सर। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। हाँ डे 4, एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। 1 की है, 2 3 की नहीं है, 4 5 6 7 है, 8 9 नहीं है, फिर 10 11 है। हम्म, अच्छा, तुम्हारे साथ हम्म। शेयर्ड नहीं है ये वाली, इसमें नितिन ऐड हो गया है गलती से। अच्छा। रुको, करता हूँ मैं शेयर। ठीक है, अब आ जाएगी। वो कोई और ऐड हो गया। जी। आ गई, 8 और 9 की कंबाइन आई है। हाँ, तो ये वाली देख लेना तुम। ठीक है। 6 वाली एज्योर VM जिसमें लिखा है ना, वो 6 हाँ वाली सर। में ये वाला VMs का पार्ट है, तुम वो देख लेना। मोहित क्या कह रहा है? सर कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है बार बार, कल से कंटिन्यू करूंगा ये। हाँ, हो गया लॉगिन संदीप। ये विन 10 लॉगिन हो गया। ठीक
ठीक है, आईपीस को मिलावा हुआ होगा। पिंग करके देख लेना डीसी, और डोमेन ज्वाइन करके देख लो। अब DC1 भी लॉग इन करके देखती हूँ। रोहित का नेटवर्क इशू हो रहा है, वो आज ज्वाइन ही नहीं करेगा। अच्छा सर, ये डीसी और ये एससीसीएम इन्होंने बना रखा है लोकल में, और एज्योर में बनाई है मशीन, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, नहीं। सब एज्योर में है। तुम तो वो फिर ये पहले ऐसे। वो वीडियो देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, फिर मुझसे पूछ लेना। ओके ओके। बेसिक्स वाली एज्योर वीएम वाली है ना वो वीडियो। डाउनलोड करके मैंने सेव कर रखी है वहां पे बस। अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार। और थोड़ा इसका बेसिक, अगर पहले इसका थोड़ा बेसिक देखना एज्योर का कैसे होता है, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई जी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे के एज्योर। वैसे हम जब ये इंट्यून कवर करेंगे ना, तब मैं एज्योर और ये इसका इंट्यून का बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ लैब एक्सेस के लिए यूज कर रहे हैं हम इसको। ठीक ठीक है, है। जब ठीक है इंट्यून सर। और एज्योर आएगा ना इसके बाद, तब देख लेंगे। जी। तुम्हें अभी कुछ देखना है तो यूट्यूब पे वगैरह पे देख सकते हो। कर लो इसको एक्सेप्ट, नो कर दो इसको। इंकिंग टाइप ये सब जो है ना। वो नहीं, तो ये तो ठीक है, बंद ऊपर ही वाला रहने दो। जो ऑन ये हो भी रहे हैं वो ठीक नो है, कर दो बस। नीचे वाला नो कर दो। नहीं हो रहा कुछ, कहीं क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा, एक्सेप्ट करके देखो। मूव कर देगा फिर आगे। हाँ वो देखो ना, अब हो गया प्रोग्रेस। हम्म, तो फर्स्ट टाइम लॉग इन हो रहा है ना, थोड़ा टाइम। ऑफिस के भी लॉग इन हो रखे हैं ना सारे सर्वर। हाँ, ऑफिस के भी सर्वर लॉग इन हो रखे हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है। हो गई। करो इसको डोमेन ज्वाइन। पिंग करके देख लो एक बार, CMD हाँ, पिंग। पिंग कर रही हूँ। क्लिक ही नहीं हो रहा। ये कम है शायद इसके रिसोर्सेज, हमने वो दिया है ना, वन वर्चुअल सीपीयू और वन वन इसलिए जीबी। होगा, मुझे लग रहा है इतना स्लो। वन वर्चुअल सीपीयू और 1 GB है ना इसके पास, इसीलिए ये थोड़ा स्लो है। हाँ, ये स्लो है। तो सर इसमें लिमिट होती है क्या? मतलब इतने सीपीयू यूज कर सकते हैं, इतने रैम यूज कर सकते हैं, कुछ लिमिट थी क्या इसकी? कॉम्बिनेशंस हैं इसमें पहले से ही। नहीं मतलब मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट ये है कि मतलब हाईएस्ट क्यों नहीं दिए, दे देते सर 16 सीपीयू और 32 जीबी रैम। दे सकते हैं, लेकिन इसमें फिर लिमिटेड क्रेडिट्स है ना, लिमिटेड है ये। हाँ तो अगर हम ज़्यादा समझ देंगे गया। तो 200 क्रेडिट्स क्रेडिट्स मिलते ज्यादा हैं। यूज कर लेगा, हाँ सर वो जी। जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, फिर 1 महीना भी नहीं ठीक चल है। पाएगा। ये तो बहुत ही स्लो चल रहा है अभी।
थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, अभी पहली बार नया बनाया है ना, तो हाँ, ये इस वजह से भी थोड़ा। धीरे धीरे कर लेगा ये, थोड़ा स्पीड हो जाएगा इसका, ठीक। वरना फिर एक काम करना पड़ेगा, इसको डिलीट करके एक हम्म। दूसरा बना लेना। उसको थोड़ा ज़्यादा दे देना, 2 GB रैम, या हाँ, 4 और 2 वर्चुअल CPU ऐसे दे देना। वैसे ये स्लो ही चलेगा मुझे लग रहा है। चलो देख लो, पिंग करके, पिंग तो हो ही जाएगा। आईपी पहले कॉन्फ़िग, इसका हाँ देख IP लो, आईपी देखो। कॉन्फ़िग देख लो। हम्म। 4 तो किसी की नहीं थी शायद, या किसी की थी? 4 थी, DC की थी। 4 तो इसने ये 4 इसको क्यों दे दी फिर? इसने वो दूसरे जोन का था ना, ये ईस्ट वेस्ट का, वो यूरोप का था। लेकिन वीनेट तो सेम ही है। हाँ, तो फिर इसने क्यों ले ली? जो वीनेट है, जो आईपी का चेंज पूल है कर वो, देंगे स्टैटिक उसमें जाके। स्टैटिक कर देते हैं फिर इसको, नहीं तो ये डोमेन ज्वाइन नहीं हो पाएगा। क्योंकि 5 है SCCM सर्वर की, 4 है DC की, इसको इसको 6 दे 6, देना। हाँ 6 दे दो इसको। उसकी चेंज तो नहीं होगी वैसे? नहीं, चेंज तो नहीं हुई होगी डीसी की। एक बार चेक करना। स्टैटिक कर लो, स्टैटिक थी वैसे, चेंज तो नहीं होनी चाहिए। ये सही चलता है, स्पीड इसका सही। 4 है इसकी इसका, 4। हाँ। वीनेट तो इसका भी वही था, विंडोज 10 का डीसी वीनेट, DC 1 वीनेट है ना। हम्म। चलो कोई नहीं, इसको 6 दे दो। कहाँ गया माउस? ये थोड़ा सा स्लो रहेगा, फिर लॉग्स वगैरह भी खोलना होगा तो इस पे, तो ये थोड़ा स्लो ही काम करेगा। हेलो। अच्छा बताते हैं, ठीक है। हाँ बताते हैं बताते हैं। ओके। यहाँ पे कहाँ गया? कोई नहीं, यहाँ से चले जाओ, चेंज अडेप्टर और नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में चले जाओ, यहाँ से खुलेगा नहीं शायद। तैयार हूँ मैं। नीचे। हाँ बढ़िया लग रहा कार्ड। नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। हाँ बढ़िया है, पिंकी को भी अच्छा लगा। हेलो। यहाँ से नहीं हो रहा है। पिंकी को भी अच्छा लग रहा अरे है। स्लो है मशीन शायद, कंट्रोल पैनल अच्छा, से जाओ। ठीक है, इसे क्लोज कर दो। इसको क्लोज कर दो, हाँ। या टाइप कर लो कमांड ncpa.cpl, उससे खुल जाएगा। 100 बनी है 100। रन खोल के रन में डाल दो कमांड ncpa.cpl। हमने सुबह बहुत से स्लो सफाई चल भी रहा करा है ये है। तो। तो फिर यार इसको ना, ये एज्योर में बढ़ाने के लिए, इसका देखो हाँ मैं एज्योर में कैसे पापा बढ़ा कमांड सकता हूँ। NC हाँ भाई। ncpa.cpl। NCPAD। गुल्लू को भी भेज दे बाहर। हाँ, ncpa.cpl। .cpl। हाँ मैटर अब भेज खुल दूंगा, गया। इससे पहले इससे सारा करेक्ट कर दे, इतनी इसका देर नंबर बाद। पहले। हाँ वो स्लो है ना। स्पेलिंग चेक कर लेना मैटर में। इसे कैंसिल कर दूं क्या अब? इसको कैंसिल कर दो, हाँ। रीसाइज करना पड़ेगा इसको, हो जाएगा, रीसाइज कर देंगे इसको।
आज कुछ नहीं हो पाएगा क्या? कोई कुछ भी कवर नहीं हुआ आज? मुझे तो लग रहा है आज ही 2 में कनेक्शन है। अच्छा, आज क्लाइंट इंस्टॉल करना था ना, इंस्टॉल मेथड क्लाइंट पुश। क्लाइंट पुश लॉग्स। आता हूँ मैं 2 मिनट में, ठीक है? अपना लैब ऑन करके। ठीक है, ठीक है। हो गया आईपी स्टैटिक? नहीं हो, अब तो एरर भी आ रही है। क्या? वो तो क्लोज हो गया था। क्या कनेक्शन चला गया था? हाँ, कनेक्शन अब मैं री-लॉगिन कर रही हूँ तो फिर एरर आ रही है। ये आ रहा है। इंटरनेट इंटरनेट का क्या दिखा रहा है ये? सर्विस The सर्वर नॉट। remote control is turn off. बाकी एससीसीएम और डीसी? वो सब कनेक्ट है। और सिर्फ इस यही नहीं हो रहा कनेक्ट? हाँ, सिर्फ यही नहीं हो रहा। कैंसिल करना, दोबारा से कनेक्ट करके देखो एक बार। पासवर्ड तो मांग रहा है। नहीं मांग रहा पासवर्ड। ऑफ तो नहीं होनी चाहिए। एक बार या तो इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंसोल एज्योर के पोर्टल से। जाना एक बार एज्योर पोर्टल पे। इसको सेलेक्ट करो। ये स्टॉप के बराबर में जो 3 डॉट्स है ना, इस पे क्लिक करो। सर्विसेज और रीसाइज का कहीं सर्विसेज में देखना एक बार क्या ऑप्शंस है। मेंटेनेंस में जाओ, मेंटेनेंस में देखो एक बार, उससे नीचे। हाँ, हम्म। मेंटेनेंस कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करो एक बार। और नो मेंटेन, हाँ हमने कोई मेंटेनेंस तो सेट किया हुआ नहीं है। इसका रीसाइजिंग का देखना पड़ेगा ऑप्शन कहाँ पे आता है, फिर उसका चेंज कर देंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी लैब में मैं बताता हूँ, ठीक है? इसके बाद इसका मैं रीसाइजिंग का बताऊंगा, इसका रैम और वो सब बढ़ा देंगे तो हो सकता है इसको। तो ये भी फिर मैं क्लोज कर देती हूँ। हाँ क्लोज कर दो, फिर तुम्हारे क्रेडिट्स लगते रहेंगे नहीं तो। 14,000 बचे हैं। काफ़ी है अभी तो, मतलब इतने टाइम में इतने ही लगे हैं तो फिर तुम्हारा सही चल जाएगा अभी तो ये। सर ये लोकेशन की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती? इसमें लिखा नॉर्थ यूरोप दोनों के सर्वर तो वो हो गए, और फिर ये मशीन हो गई हमारी इसमें ईस्ट यूएस में। होना तो नहीं चाहिए। अभी तो लॉगिन हो गया था ना एक बार। हाँ, लॉगिन हाँ हो गया तो था। और लोकेशन में अब मशीन तो कहीं भी हो सकती है ना, अब ये भी तो चीज़ देखो, जैसे मान लो ये तो खैर वो है, मतलब हाँ, ये वैसे तो मशीन तो हो भी जो सकती है नेटवर्क लोकेशन के है। थ्रू कनेक्ट, नहीं तो। हाँ। हाँ लोकेशन है, ये तो डेटा सेंटर की लोकेशन है कि मतलब जो ये मशीन विंडोज 10 बनी है, ये ईस्ट यूएस के किसी डेटा सेंटर में है, और ये जो दोनों है DC1 SCCM, ये नॉर्थ यूरोप के कहीं डेटा सेंटर में है। लेकिन कनेक्टिविटी तो ओवर द नेटवर्क इन मशीन के बीच में है ही ना,
तो ओके। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। एक जब तक ये एक कंटेनर और एक वीनेट के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक मैं खाली इसको ओपन करके देखती हूँ, शायद तब वो। अभी तो लेकिन स्टॉप कर दिया ना। हाँ, अब स्टार्ट करूँगी। एक सेकंड, ये रिसोर्स ग्रुप SCCMRG और ये कैप्स में एक स्लो, ये अलग तो नहीं है कोई? रिसोर्स ग्रुप जाना, इसे रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करना है, इसके अंदर जाओ SCCM_RG में। हाँ, इसमें रिसोर्सेज DC1 की IP है, नीचे जाओ इसमें। DC1 की IP दिख रही है, पब्लिक IP है, और उसका SCCM, और नीचे जाओ, SCCM की IP है, उसका पब्लिक IP एड्रेस है। ठीक है, और नीचे जाओ, इसमें इसका भी दिखाएगा, ये Win10 का IP और उसका पब्लिक। और तो कोई मशीन नहीं है ना, इतना ही है बस। हम्म, लेफ्ट में देखना एक बार, पब्लिक IP का होगा इसी के अंदर, SCCMRG में नीचे जाओगे ना, पब्लिक IP का है कुछ लेफ्ट में, ये सेटिंग्स डिप्लॉयमेंट इधर जो लिखा है ना, ये ओवरव्यू वाले में। हाँ, इसमें नीचे करो, सेटिंग्स वाले में। हाँ, इसमें और नीचे जाओ, प्रॉपर्टीज, लॉक्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, नहीं ऑटोमेशन, है। नहीं, यहीं पर है। और तो कोई पब्लिक आईपी मुझे दिख नहीं रही एक्स्ट्रा। दो ही बना सकते हैं शायद, हाँ, एक जगह में पब्लिक आईपी। स्टॉप हो गई तो। स्टार्ट कर रहे हो क्या इसको? एक बार चेक करती हूँ, सिंगल अगर होती है तो। थोड़ा सा ओवरव्यू तो दे ही देता हूँ यार, आज जो टॉपिक हम्म, कवर करना है। थोड़ा सा मैंने कल दिया था वैसे। नहीं होगा। कोई बात नहीं, रहने दो, इसको देखते हैं। या तो इसको डिलीट ही कर देना, दूसरा थोड़े और अच्छे डिलीट ही कर रिसोर्सेज। देते हैं। हाँ, अच्छे रिसोर्सेज के साथ बना लेना थोड़ा सा। मुझे लगता है ये हम्म, शायद, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। वैसे ऐसा होता नहीं है, कनेक्ट तो होना ही चाहिए, भले ही कितना भी वो दे रखा हो कम। कनेक्ट तो हो गई थी एक बार, अब पता नहीं क्या इशू आ रहा है। कभी कभी हो जाता है वैसे, अगर थोड़े टाइम बाद हम्म, ट्राई करो चल जाती है ये। एज्योर में है थोड़ा, हो जाता है इसमें लैग, क्योंकि हाँ, ट्रायल इसमें भी है ना। होता है, थोड़ा टाइम लगता है अगर एक बार रिस्टार्ट कर। कुछ ये ट्रायल वर्जन भी है, तो इसको लो प्रायोरिटी मिलती है हमेशा। जो ट्रायल्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। ठीक है, आज का थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ हुआ नहीं है आज ज़्यादा। विजिबल हो तो बता देना। हाँ, विजिबल है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा भी बचा हुआ है, जहाँ पे हमें SCCM से क्लाइंट इंस्टॉल करना है, और फिर ये विंडोज़ 10 मशीन्स अपना इन्वेंट्री और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लाइंट इंस्टॉलेशन। टाइप्स मैंने कल बताए थे। अभी हम कर रहे हैं क्लाइंट पुश इंस्टॉलेशन एंड प्री रेक। सर ये जो फ्लो चार्ट वाले पीडीएफ है ना सर,
हाँ हाँ ये सेंड कर देना सर, मतलब नोट्स तो मैंने बना लिए, ये रह गए उसमें, मैंने जगह भी नहीं छोड़ी इतनी। ठीक है, कर दूंगा। तो हम कर रहे थे क्लाइंट पुश, ठीक है, और हमने इसके प्रीरेक्स कल देख लिए थे, ये सब क्या क्या करने होते हैं कंसोल में, क्या क्या सेटिंग्स होती है जो करनी होती है। एक बार किसी का अगर वो हो जाए ना कनेक्ट, प्रियंका की लैब में करके देख सकते हैं, भले ही क्लाइंट नहीं है लेकिन सेटिंग्स तो हम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। वैसे मैंने कल बताया था कहाँ कहाँ पे अकाउंट सेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं कंसोल में। अभी मैं फ्लो बताता हूँ सिर्फ। तो क्लाइंट पुश हम करते हैं एससीसीएम से, ठीक है, और वहाँ पे क्लाइंट इंस्टॉल होता है जो भी हमारी विंडोज़ 10 जो भी मशीन्स पे जिस पे भी हम कर रहे हैं वहाँ पे। इसमें कुछ मेन लॉग फाइल्स होती हैं। पहली होती है ccm.log सर्वर साइड, ठीक है, और इसकी लोकेशन वही होती है सी प्रोग्राम फाइल्स माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर लॉग्स फोल्डर। विंडोज़ 10 पे सी विंडोज CCM सेटअप करके फोल्डर बनाता है जिसके अंदर इंस्टॉलेशन की फाइल्स ये मशीन पे डाउनलोड हो जाती है, ठीक है, SMB के थ्रू। और दो लॉग फाइल बनते हैं यहाँ पे, CCM सेटअप डॉट लॉग क्लाइंट MSI डॉट लॉग। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है CCM इस साइड में, इस लोकेशन पे सर ये दोनों फाइल बनती है, मतलब लॉग की? ये क्लाइंट मशीन पे बनती है। हाँ, क्लाइंट मशीन पे इस लोकेशन पे ये सीसीएम जो सी लिखा है विंडोज सीसीएम सेटअप CCM वाले में सेटअप में ये दो लॉग बनते हैं। सिर्फ ये 2 लोग बनेंगे ना, और बाकी जो बनेंगे वो विंडोज में उसमें जाके बनेंगी लॉग्स में? अभी सिर्फ हाँ इंस्टॉलेशन का, बाकी सी विंडोज CCM में बनते हैं। अभी सिर्फ मैं इंस्टॉलेशन का बता रहा हूँ, ठीक है। जी। बाकी डायरेक्टरीज भी बनती हैं लेकिन इंस्टॉलेशन पार्ट की अगर मान लो कुछ एरर आ रहा है तो हम ये यहाँ पे इस लोकेशन पे जाके ये दो लॉग्स चेक कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। अगर क्लाइंट इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम, सबसे पहले सर्वर साइड चेक करेंगे क्योंकि हम सर्वर से पुश कर रहे हैं। यहाँ से पुश हो गया और SCCM लॉग में सब ओके, यहाँ पे CCM लॉग में सब ओके है, उसके बाद ही हम क्लाइंट मशीन पे देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे सब कुछ ओके होना चाहिए CCM डॉट लॉग में। एक बार यहाँ पे सब कुछ ओके है, सारी फाइल्स ट्रांसफर हुई है, उसके बाद हो सकता है मशीन पे कुछ इशू हो, वो इस लॉग्स में देखेंगे, ठीक है। अब फ्लो बताता हूँ क्या होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में ही जो मैंने लास्ट ट्रेनिंग दी थी उसमें लिखा था ये कि वेन एवर वी पुश SCCM क्लाइंट डॉट CCR फाइल इज ड्रॉप्ड इन इनबॉक्सेस CCR डॉट बॉक्स, ठीक है। जैसे ही हम डिवाइस पे जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्टॉल क्लाइंट करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने कल बताया था, साइट नेम दे देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, समरी का ऑप्शन आता है, ये सब दिखाता है क्लाइंट आईडी, रिसोर्स, ये रिसोर्स आईडी और साइट कौन सी है, और नेक्स्ट करते हैं प्रोग्रेस, और फिर ये दिखा देता है कि क्लाइंट इंस्टॉलेशन ट्रिगर हो चुका है। मैं कर देता हूँ, चलो, वैसे मेरा इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इस पे बस ये विजर्ड फॉलो किया, क्लाइंट इंस्टॉल शुरू हो चुका है इस मशीन पे। तो जब ये विजर्ड कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या करता है, इसकी एक CCR फाइल ड्रॉप होती है यहाँ पे जिसमें इस मशीन की इंफॉर्मेशन होती है, जिससे SCCM को पता लगता है कि कौन सी मशीन पे क्लाइंट इंस्टॉल करना है। तो ये एक फाइल क्रिएट करता है, वो जाती है यहाँ पे इनबॉक्सेस में, CCR डॉट बॉक्स में एक फाइल ड्रॉप होती है इसके अंदर, ठीक है। वो जैसे ही वो यहाँ पे आती है वो प्रोसेस हो जाती है। अभी अगर मैं दिखाऊं रीट्राई में, तो कोई फाइल ये रीट्राई में चली गई है शायद आज की, यहाँ, क्योंकि मेरा क्लाइंट पुश का भी इशू है। अभी जैसे मैं पुश करूंगा ना दोबारा से, देखो यहाँ पे एक फाइल आएगी, वो प्रोसेस हो जाएगी अपने आप। दोबारा से पुश करता हूँ इस पे, क्लाइंट इंस्टॉल क्लाइंट किया, नेक्स्ट किया,
या इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही है। दूसरे पे दिखाता हूँ, जैसे ये सर्वर है, इस पे इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। इसका ट्राई कर लेंगे हम। इस पे इंस्टॉल क्लाइंट पे क्लिक किया, नेक्स्ट, साइट का नाम दे दिया ये वाला, नेक्स्ट किया, समरी। अभी यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे एक फाइल आएगी, ये देखो, ये आई ना। और अभी ये जब प्रोसेस हो जाएगी अपने आप। Sandeep, a client install and push both are the same thing? सेम थिंग, हाँ। अभी इसको ट्राई कर रहा होगा करने की, वैसे इतना टाइम लगता नहीं, बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है ये सर्वर ऑफ है, शायद इससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा ये। अगर ये ऑन होता है ना, ये तुरंत प्रोसेस हो जाती है, एकदम गायब हो जाती है फाइल। या तो ये फिर चली जाएगी रीट्राई में, अगर कुछ इशू है, जहाँ तक मुझे लगता है ये रीट्राई में चली जाएगी। अगर ये फेल हो जाता है तो ये फाइल को रीट्राई में डाल देता है बाद में ट्राई करने के लिए, जैसे इसने शायद ये रीट्राई में मूव कर दी। तो इसमें क्या होता है, मशीन की इंफॉर्मेशन इस फाइल में होती है। तो जैसे ही हम पुश करते हैं ना, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होती है ऐसे। तो ये जो सर हम फाइल देख रहे हैं, इनबॉक्सेस, इससे हमें मतलब ये पता चल रहा है कि क्लाइंट पुश जो हमने ट्रिगर करा वो हो रहा है, बस इससे इतना ही तो पता चल रहा है, या कुछ और भी इसमें मतलब इसमें ऑब्जर्व और करना है कुछ हमें नहीं इसमें? है, हाँ। बस यही है, ये तो दिखाने, ये थोड़ा अंदर का चीज है, मतलब बताने के लिए कि यहाँ पे ऐसे इनबॉक्सेस के थ्रू एक फाइल ड्रॉप होती है। फिर एससीएम को पता लगता है कि इस मशीन पे क्लाइंट इंस्टॉल करना है, उसमें उस फाइल में मशीन की इंफॉर्मेशन होती है, और फिर ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देता है। बस यहाँ पे चीज़ें, जैसे कुछ भी प्रोसेस इनिशिएट होता है ना, तो वो ऐसे ही होता है, यहाँ पे इनबॉक्सेस में ही सारी चीज़ें इनिशिएट होती है। इनबॉक्सेस में फाइल ड्रॉप होती है, आगे जो और भी टॉपिक्स आएंगे ना, उसमें भी ऐसे ही है। इनबॉक्सेस होते हैं, इनबॉक्सेस में अगर कोई मैसेज आता है ना, तो उसको एससीएम प्रोसेस करता है। जितने भी सारे इनबॉक्स है ना, इनका अलग अलग काम है सबका, ठीक है। सीसीआर ट्राई वाले का अलग काम है, इन सब इनबॉक्सेस के सबके अलग अलग काम है। डब्ल्यू सिस का भी है, देखो, है ना, डब्ल्यू सिंक, एमजीआर, सीएम अपडेट का अलग है, ये सारे हैं इसमें। तो सीसीआर बॉक्स का ये काम है कि एक फाइल यहाँ पे आएगी, जो भी एससीएम जिस पे भी हम क्लाइंट इंस्टॉल कर रहे हैं, वो आएगी, वो प्रोसेस कर देगा। फिर क्या करेगा उसके बाद, ये पहला स्टेप ये हो गया, वेन एवर वी पुश द एससीएम क्लाइंट डॉट सीसीआर फाइल इज ड्रॉप्ड इन इनबॉक्स सीसीआर डॉट बॉक्स। इनबॉक्सेस में सीसीआर डॉट बॉक्स में फाइल ड्रॉप होती है। फाइल ड्रॉप होने के बाद देन एससीएम मेक आईपीसी कनेक्शन विद मशीन एंड ट्रांसफर इंस्टॉलेशन फाइल्स। तो इस मशीन के साथ फिर एससीएम एक आईपीसी कनेक्शन, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, ठीक है, फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए। फाइल ट्रांसफर होती है एसएमबी प्रोटोकॉल के थ्रू, जो हमने यहाँ पे प्रीरेक्स में मैंने बताया था ना, एक एसएमबी एक प्रोटोकॉल होती है, हाँ, बताया था। सर्वर मैसेज ब्लॉक। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ओवर द नेटवर्क फाइल ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका पोर्ट होता है 445। इस प्रोटोकॉल के थ्रू ये कुछ इंस्टॉलेशन फाइल्स होती है, वो ट्रांसफर करती है, ठीक है। ठीक और है। इंस्टॉलेशन फाइल्स जाती है सीसीएम सेटअप वाले फोल्डर में, मशीन के ऊपर। मैं मशीन पे दिखाता हूँ ये फोल्डर कहाँ बनता है। अगर ये फ़ोल्डर पहले से बना हुआ है तो वो दोबारा क्रिएट नहीं करेगा, अगर बना हुआ नहीं है और मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं रीइंस्टॉल कर रहा हूँ, तो दोबारा से वो फ़ोल्डर क्रिएट कर देता है अपने आप। तो सर्वर साइड में दिखाता है कि ये कनेक्शन बना रहा है मशीन के साथ, एडमिन डॉलर शेयर कनेक्ट कर रहा है, फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसमें मैं आईपीसी कनेक्शन विद मशीन एंड ट्रांसफ़र, आईपीसी कनेक्शन एंड, इसमें लिख सकते हैं कनेक्ट टू एडमिन डॉलर with machine and किधर गया, एक सेकेंड, and connect to
एडमिन डॉलर एंड देन ट्रांसफर इंस्टॉलेशन फाइल्स थ्रू एसएमबी। तो एडमिन डॉलर क्या होता है? सी विंडोज का एक्सेस। इस मशीन का, जो ये मेरी मशीन है, इसका एडमिन डॉलर का मतलब है सी विंडोज का एक्सेस। ठीक है, तो SCCM ने एडमिन डॉलर का कनेक्शन बनाया सी विंडोज में एसएमबी के थ्रू। जो इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं जिससे इंस्टॉल होना है, वो सारी फाइल CCM सेटअप फोल्डर के अंदर कॉपी कर दिया। ठीक है, फिर मशीन पे एक सर्विस क्रिएट होती है, जैसे विंडोज की हमने सर्विस देखी थी मशीन के ऊपर, है ना, WMI की सर्विस है, बिट्स की सर्विस है। इसी तरह एक सर्विस क्रिएट होती है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, CCM सेटअप, जिसका नाम होता है CCM सेटअप सर्विस। ठीक है, इज क्रिएटेड ऑन द क्लाइंट मशीन एंड इंस्टॉलेशन स्टार्ट्स। एक बार जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो CCM सेटअप डॉट लॉग में एक नीचे आता है कोड 0 करके आता है, जिसका मतलब है इंस्टॉलेशन सक्सीडेड। CCM सेटअप में आता है। फिर ये वाली जो सर्विस थी सिर्फ इंस्टॉलेशन के टाइम पे रहती है, फिर ये हट जाती है और एक सर्विस अलग होती है इसकी, वो होती है SMS एजेंट होस्ट, वो रहती है मशीन पे फिर। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ देन आफ्टर installation service for SCCM client is SMS agent host। ठीक है, ये एक सर्विस होती है जो मशीन पे रहती है एक बार क्लाइंट इंस्टॉल हो जाए उसके बाद। अभी दिखाता हूँ सर्विस कौन सी है। सबसे पहले फोल्डर चेक करते हैं, लॉग्स चेक करते हैं, उसके बाद सर्विस दिखाता हूँ और क्या क्या इंस्टॉल होता है मशीन पे वो। तो SCCM ने इसका ये $C एक्सेस किया होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर ये फोल्डर बनाया CCM सेटअप करके। उसके बाद ये सारी फाइल्स, कुछ फाइल्स वैसे आती हैं SMB से, कुछ ये DP से भी डाउनलोड करता है। ठीक है, मेन फाइल्स जो आती हैं वो यही आती हैं, CCM सेटअप और क्लाइंट का ये वाला क्लाइंट MSI, और CCM सेटअप और क्लाइंट MSI, एक और होती है शायद, यही होती है वैसे दो फाइल्स मेन, क्लाइंट वाली और ये CCM सेटअप। यहाँ पे सी विंडोज CCM सेटअप में ये लॉग्स बनते हैं। इंस्टॉलेशन के मेन लॉग्स हैं ये दो, क्लाइंट MSI डॉट लॉग और CCM सेटअप डॉट लॉग। CCM सेटअप में दिखाता है सारा प्रोसेस इंस्टॉलेशन का। ठीक है, MSI में जो जो भी एक्शन हुआ है ओवरऑल प्रोसेस दिखाता है। रिटर्न कोड 0 मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, और अगर कोई और कोड आता है तो वो एरर में दिखा देगा, इस तरह से कुछ रेड में आएगा नीचे, कोई कोड आएगा कि मतलब वो नहीं हुआ। ठीक है, एक ये लॉग हो गया, एक हो गया क्लाइंट डॉट MSI। एक MSI जो चलती है ना, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे भी रिटर्निंग जीरो मतलब सक्सेस। तो ये तो EXE होती है, ये EXE है जो एप्लीकेशन है, और ये एक MSI है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना MSI और उसमें फ़र्क क्या होता है। MSI में ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक फाइल होती है एक, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब जो भी इंस्टॉल करना है स्पेसिफिकली ये होता है। और EXE में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन होती हैं, GUI होता है, और ये मल्टीपल MSI को कॉल कर सकती है। तो इनिशिएट तो इससे होता है, लेकिन ये EXE इस MSI को कॉल करती है और फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलता है। क्लाइंट साइड ये दो ही लॉग्स हम चेक करते हैं, सी विंडोज CCM सेटअप
सी विंडोज CCM सेटअप के अंदर लॉग्स, 2 लॉग ये, और ये हो गया क्लाइंट साइड। सर्वर साइड दिखाता हूँ कौन सा लॉग होता है। सर्वर साइड होता है CCM.log। प्रोग्राम फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, लॉग्स, CCM.log। ठीक है, यहाँ पे अभी लैब्स में क्या है कि क्लाइंट पुश में मेरे में भी एरर आता है, पता नहीं क्यों। उसमें कुछ है, कुछ परमिशन है, पता नहीं क्या है। लेकिन जो ये जो है ना, देखो, इसने यहाँ से बिगिन किया CL1 पे, और SVR1 वाला इसने ट्राई किया, लेकिन वो तो मशीन ही ऑफ है, तो कर ही नहीं पाएगा उसको। तो यहाँ पे मशीन का भी नाम आता है। जैसे इसने SVR1 पे ट्राई किया, ठीक है, वो तो मशीन ऑफ है अभी, तो उस पर तो होगा ही नहीं। लेकिन इसने कौन सी मशीन पे ट्राई किया इसने, हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे प्रोसेस शुरू हुआ, बिगिनिंग प्रोसेस, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट CL1, ठीक है। फिर इसने सबसे पहले क्या किया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर, ये एडमिन डॉलर शेयर पे इसने यूजिंग अकाउंट कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया इसके साथ। फिर इसने यहाँ पे इसका ये रिमोट मशीन कर्बरोस, ये एरर वैसे ये जेनरिक है, मैंने देखा है कई बार ये आता ही है। फिर इसने इसका WMI से क्रिएट किया। अब यहाँ पे क्या है, फाइल्स ट्रांसफर करते हुए भी दिखाता है, कनेक्टिंग फाइल्स, ट्रांसफरिंग, ऐसे करके। हो सकता है हाइपर वी में आता है इशू, हो सकता है एज्योर वाली VMs में या उसमें ना आए, मे बी। लेकिन यहाँ पे दिखाता है कि फाइल्स ट्रांसफर होते हुए, सारी फाइल्स से ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरिंग फाइल्स, CCM सेटअप, सारी फाइल्स SMB के थ्रू ट्रांसफर होते हुए लॉग्स में दिखती हैं। तो लैब में वो चीज़ मैं देखूंगा, ये किसी को किस तरह एरर सॉल्व हो जाए। लेकिन मैंने ट्राई किया था, ये एरर सॉल्व हो नहीं पाया। फिर हमने मैनुअल मेथड से किया था। तो अभी ऐसे ही देखते हैं एज्योर वाली लैब में कुछ डिफरेंट होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सब एरर नहीं आते। फिर एक बार ये सक्सेस होता है ना, तो ये सक्सेसफुल दिखाता है। यहाँ पे ये सब फिर एरर नहीं आते। एक बार यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, सारी फाइल्स ट्रांसफर हो जाती हैं। फिर सारी फाइल्स यहाँ पे जाती हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाता है, और एक सर्विस इसकी क्रिएट होती है। सर्विस का नाम होता है SMS एजेंट होस्ट। इंस्टॉलेशन के टाइम पे CCM सेटअप क्रिएट होती है, इंस्टॉलेशन के बाद वो सर्विस हट जाती है। फिर यहाँ पे क्रिएट होती है SMS एजेंट होस्ट, ये इसकी सर्विस है, SCCM क्लाइंट जो हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ये है इसका, प्रोवाइड चेंज एंड कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर सेंटर करके मशीन पे ये आ जाता है अपने आप इंस्टॉलेशन के बाद। इसमें कोई भी मैं एप्लीकेशन SCCM से पुश करूँगा तो ऐसे यहाँ पे SCCM से ये एप्लीकेशंस मैंने बनाई थी पहले, वो विजिबल रहती हैं। 7-zip बनाया था। कोई अपडेट मैं पुश करूँगा वो यहाँ पे दिखाएगा, कुछ टास्क सीक्वेंस यहाँ पे दिखाएगा, इंस्टॉलेशन का स्टेटस दिखाएगा, यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे इंस्टॉल्ड है सॉफ्टवेयर SCCM के थ्रू इस मशीन पे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हो गई लॉग्स, ठीक है, ये लॉग्स बनते हैं। दूसरी चीज़ हो गई सॉफ्टवेयर सेंटर, जो सॉफ्टवेयर सेंटर ये इंस्टॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। ये सब इंस्टॉलेशन के बाद का है, वेरीफाई कैसे करना है क्लाइंट सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है नहीं। लॉग्स हो गए, सर्विस हो गई, एक ये सॉफ्टवेयर सेंटर हो गया, एक जो मेन चीज़ है वो कंट्रोल पैनल में है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर देखोगे तो ये बन जाएगा ऐसे करके, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे टैब्स होते हैं कुछ, यहाँ पे जनरल में देखोगे, ठीक है, ये जनरल है, इसमें देखोगे तो असाइन मैनेजमेंट पॉइंट दिखाएगा कि ये किस मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू मशीन कम्युनिकेट कर रही है। तो मेरा एक ही मैनेजमेंट पॉइंट है, प्राइमरी सर्वर डॉट कॉप डॉट DC, तो वहीं से कर रही है। सर्टिफिकेट दिखाएगा सेल्फ असाइंड है, क्योंकि ये HTTP है, HTTPS होता है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का वो आता है,
कुछ नाम आता है शायद सर्टिफिकेट का, सेल्फ असाइन नहीं आता। को मैनेजमेंट डिसेबल्ड है, एज्योर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, इंट्यून से मैनेज नहीं है ये। इंट्रानेट पे है, और इसका साइट कोड दिखता है यहाँ पे, रन, जो मेरा SCCM का साइट कोड है। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है इसमें, ठीक है। एक्शंस होते हैं ये कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें अगर कुछ प्रॉब्लम है, मान लो ये जो क्लाइंट इंस्टॉलेशन होता है 2 स्टेप में होता है। अभी तो सिर्फ इंस्टॉलेशन स्टेप बताया मैंने। ये सिर्फ इंस्टॉलेशन का है। अगर यहाँ तक तो ठीक है, अगर ये यहाँ पे CCM सेटअप वगैरह में सब 0 आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए क्लाइंट का, ठीक है। यहाँ तक लॉग्स में सब ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में अगर फेल होगा तो भी ये कंप्लीट नहीं होगा प्रोसेस। तो ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सब इंस्टॉल तो हो जाएगा, सॉफ्टवेयर सेंटर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आ जाएगा, हो सकता है ये आए, लेकिन इसमें सारे सारे वो ना आएंगे, मतलब जो वो है ना, ये कंपोनेंट्स एक्शन सिर्फ 2 ही आते हैं। वो तब होता है जब रजिस्ट्रेशन फेल हो। तो इंस्टॉलेशन के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, एक ग्रिड होती है मशीन की, जैसे मैंने ये दिखाया ना, हर मशीन की एक अपनी एक ग्रिड होती है, ये वाली, ये यूनिक होती है हर मशीन की। SCCM इसको असाइन करता है, ठीक है। SCCM अपने डेटाबेस से एक ग्रिड असाइन करता है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये ग्रिड असाइन हो जाती है, लेकिन फिर ये वेरीफाई करता है। तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, ग्रिड का वेरिफिकेशन का, GUID का, उसी को रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन पार्ट, फिर जो ये असाइन हुई है GUID, ये जाती है SCCM के डेटाबेस में, ये मैच करता है कि ठीक है ये मशीन पे जो ग्रिड है वो सेम है जो SCCM के डेटाबेस में है। अगर ये मिसमैच होगी तो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा, या कोई और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। ये मैच होगी तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का लॉग होता है क्लाइंट ID मैनेजर स्टार्टअप डॉट लॉग, ये बनेगा क्लाइंट मशीन पर ही बनेगा। और ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये सिर्फ इंस्टॉलेशन का है। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे एक और फोल्डर बनता है CCM करके लॉग्स, इसके अंदर यहाँ पे ये बनेगा क्लाइंट ID मैनेजर स्टार्टअप डॉट लॉग। ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस इसमें होता है। तो यहाँ से दिखाया इसने, स्टार्टअप CL1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा है, OS वर्जन दिखाएगा, क्लाइंट वर्जन दिखाएगा, इसका सर्टिफिकेट का थंब प्रिंट, ठीक है। HTTPS वैन अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो इट विल कम्युनिकेट ऑन HTTPS। फिर यहाँ से इसने देखा कि इसने फिर यहाँ पे मैच होता है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन जाता है और फिर ये मैच होता है। मैच होने का प्रोसेस के अलग लॉग्स हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना, वो वहाँ से फिर कम्युनिकेट होता है मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू। मैनेजमेंट पॉइंट और CCM मैसेजिंग होता है, वहाँ से होता है जो नॉर्मल, जैसे क्योंकि एक क्लाइंट मशीन मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू ही कम्युनिकेट करती है, तो वो प्रोसेस उसके थ्रू होता है। जो की ये जो ग्रिड है ये वेरीफाई होती है, तो इसके अंदर भी दिखाई देगी वो ये रही SMS ID ग्रिड E9, ये वाली ग्रिड ये वेरीफाई होती है। सर्टिफिकेट थंब प्रिंट होता है, और ये ग्रिड, ये वही सेम ग्रिड है E9 एंडिंग विद DB जो यहाँ पर है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर। जो ग्रिड होगी सेम होगी, E9 है ना 14, और ये सेम ग्रिड भी इसको ही असाइन है। तो ये एक बार वेरीफाई हो जाती है DB से, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, तब जाके इंस्टॉलेशन पूरा होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये मशीन कम्युनिकेट करना शुरू कर सकती है पॉलिसीज वगैरह के लिए SCCM से, फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसका। तो दो प्रोसेस है SCCM क्लाइंट इंस्टॉल का, इंस्टॉलेशन प्लस रजिस्ट्रेशन।
तो ये सर रजिस्ट्रेशन हम खुद करते हैं या फिर ये ऑटोमेटिक होने लगता है नहीं नहीं इसका? नहीं, सब ऑटोमेटिक होता है, ये हम कुछ नहीं करते, हम बस इंस्टॉल करेंगे। मैं बता तो रहा हूँ, अगर यहाँ से हमने ऐसे किया, मतलब यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, अरे यार पिवट पे हाँ क्लिक हो गया, एक सेकंड रुको। हमने अगर ये विजिट फॉलो किया और कोई भी एरर नहीं आया, तो ये मशीन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। मान लो मैंने जैसे मैं ये राइट क्लिक किया, इंस्टॉल किया, और मैं मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया, ये सब इंस्टॉल कर दिया यहाँ से, और ये कंप्लीट कर दिया। बस 3 स्टेप। अगर ये सब सही है, अगर ये पूरा फ्लो सही चल रहा है, या इसके सारे प्रीरेक्स मैट हो रहे हैं, जो ये सारे प्रीरेक्स बताता है ना शुरू में, हाँ सर, अगर ये वो सारे उसकी तो मुझे कोई भी लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। ये सारे प्रीरेक्स अगर मैट हो रहे हैं ना, मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फेलियर के केस में है, अगर कुछ जी जी फेल जी। होता है तो ये पूरा फ्लो फिर मुझे पता होना चाहिए, और इंटरव्यू प्रोसेस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसी से तो जज करेंगे ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम ट्रबल शूट उसको कर पाओगे या नहीं। कॉन्फ़िगर कर पाएंगे नहीं? हाँ सर, जी जी, हाँ, करेक्ट। तो अगर सब सही है तो ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, थोड़े 5 मिनट लगेंगे, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमें शुरू करना है सर्वर साइड से, यहाँ से ccm.log से देखना है पहले कि यहाँ से सब ठीक से पुश हुआ है। अगर यहाँ से पुश हुआ है, फिर ये देखना है, ये 2 लॉग देखने हैं, ये सक्सेस है। फिर सर्विस देख सकते हो कि इसकी सर्विस बनी है या नहीं, सॉफ्टवेयर सेंटर ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं। फिर यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर देख सकते हो, इसमें सारे एक्शंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 एक्शंस आ रहे हैं या नहीं है। जनरल में ये इसको मैनेजमेंट पॉइंट कौन सा असाइन हुआ है। ठीक है, अगर ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, इसको मैनेजमेंट पॉइंट असाइन हो चुका है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है, तो हो सकता है मैनेजमेंट पॉइंट डाउन हो, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है ना, जो ये गुड जो वेरीफाई होती है, ये मशीन मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू कम्युनिकेट करती है अपने आप। तो ये जो वेरिफिकेशन जी होता है मैनेजमेंट पॉइंट के थ्रू होता है। तो रजिस्ट्रेशन के केस में या तो एमपी डाउन हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एमपी के थ्रू हो रहा है, या फिर हैश मिसमैच हो सकता है डेटाबेस में ये मशीन पहले से ही इंस्टॉल हो, पहले कभी एक्टिव हो, लेकिन ये काफ़ी टाइम से ऑफलाइन थी मशीन, इसका गुड अलग हो गया, फिर जब दोबारा नेटवर्क पे आई है तो नहीं हो पा रहा है। फिर इसको रीड सारे फोल्डर ही डिलीट करके इसको फिर से दोबारा से क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे तो हो जाता है। एक फाइल और होती है जिससे रजिस्ट्रेशन इश्यूज हम सॉल्व करते हैं डिलीट करके, ट्रबल शूटिंग करने के लिए। वो होती है सी विंडोज, ये sms.cfg.ini, ये एक फाइल होती है। तो जो गुइड की इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इसके अंदर स्टोर होती है। ओपन विद ये सारी इंफॉर्मेशन sms.cfg.ini, इसका हार्डवेयर आइडेंटिफायर एसएमएस, ये वाली गुइड देखो, ये इसके अंदर संदीप, स्टोर अभी होती है। आज के लिए इतना ही ठीक है। हाँ, अभी तो पूरा ही हो गया बस। हाँ, क्यों, कुछ काम है तुमको? नहीं, ये तो फ्लो तो होने दो, आज क्लाइंट उसका बनाना फ्लो तो होने दो पूरा कम से कम। क्या क्या कह रही है प्रियंका? ब्रेकफास्ट, अच्छा, तो फिर 1 बजे मेरी कॉल हो जाती है। हाँ हाँ, तो ये फ्लो बस कंप्लीट हो ही गया है। तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी, क्योंकि हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक बार इसको हो जाने दो ठीक से बस। हो गया है वैसे पूरा फ्लो, यही है इंस्टॉलेशन और रजिस्ट्रेशन का। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद ये कंप्लीट ही हो गया है। आया समझ में प्रियंका? हाँ आया, मैं इसको दोबारा से एक बार देखूंगी। हाँ, ये पूरा फ्लो देख लेना। हम्म, ठीक है, इंटरव्यू में अगर यही लाइन चिपका दोगे ना पूरा जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है। हाँ सर, रट के तो दिन ही बेकार है। हाँ नहीं, रट लो, रटने मना नहीं है। इसमें याद ही करने का है सब, ज़्यादातर लॉग फाइल है, CCM सेटअप है, क्लाइंट MSI है। ठीक है, याद कर लोगे ठीक है। अभी अगर वो पूछेगा अच्छा CCM लॉग में, जो सर्वर साइड CCM लॉग में, उसमें क्या क्या, मतलब क्या क्या अच्छा, इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू आती है? में कुछ प्रैक्टिकल तो नहीं करवाते होंगे ना, वो नहीं नहीं वर्बली नहीं, ही तो पूछते होंगे। सब पूछते हैं। हाँ, वो सब कॉन्फ़िगरेशन ही तो है, तो सब पूछते ही हैं, वो कुछ करवाते नहीं। अरे सर, प्रैक्टिकली करवा ले तो ज़्यादा आसान है।
वो तो सामने ऑप्शन देख के पता भी चल जाता फिर तो। अरे प्रैक्टिकल कराने के लिए अब इतने सारे इंटरव्यू होते हैं, तो तुम्हें वो सर्वर कहाँ से ला के देंगे? हाँ वो बस सब यही है ना, जज हो लेकिन जाता मैं है। तो बोल रहा हूँ सर एक बात। हाँ, तो वो उससे जज कर लेते हैं, उसी से जज हो जाता है कि पता है या नहीं। सर ये मेरे को और अच्छे से आ जाएगा, मैंने एक मशीन बनाई हुई है, मतलब उस पर क्लाइंट नहीं है अभी, तो उस पर हाँ, एक बार क्लर्क क्लाइंट करके पुश देख लो। करके देखेंगे ना। हाँ, क्लाइंट इंस्टॉल करके देखो, ये सारे लॉग्स देखो, उसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है, इंस्टॉलेशन का पार्ट देखो, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट देखो। ठीक है प्रियंका, तुम्हें ड्रॉप करना है तो कर दो, तुम ये ठीक वीडियो है, में तो देख अभी लेना। आप और कंटिन्यू करोगे क्या? नहीं, बंद ही कर रहे हैं, और कुछ मैं नया कवर नहीं करूंगा, इससे ठीक फिर उसको कुछ पूछना था, वही पूछ लेगा। है, ओके, थैंक यू, बाय। ठीक है, बाय बाय। आप रिकॉर्डिंग वो स्टॉप कर दीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं स्टॉप।